आप देख रहे हैं 2025 की न्यू हीरो एक्सट्रीम 125R का ये है सिंगल चैनल एबीएस का सिंगल सीट वाला 2025 ओबीडी 2B वाला नया वाला मॉडल। इसके फीचर्स क्या हैं, माइलेज क्या है, टॉप स्पीड क्या है और भाई 10% जीएसटी कम होने के बाद इसकी एक्स रूम और ऑन रोड अप्रॉक्स में कितनी आने वाली है, सब कुछ आपको डिटेल्ड में बताने वाला हूँ। सबसे बड़े अपडेट की बात करें तो बाइक में यहाँ पर आपको एक नया कलर ऑप्शन मिल जाता है। पहले ये बाइक आपको सिर्फ 3 ही कलर ऑप्शन में मिलती थी, लेकिन यहाँ पर आपको टोटल एक नया कलर मिलता है, जो कि ऊपर वाला जो टैंक का फाइबर है ये पूरा ग्रे कलर का है ग्लॉसी फिनिश में। यहाँ पर ऑरेंज कलर में एक्सट्रीम और ग्रे कलर के साथ 3D में लिखा हुआ है। ये वाले जो पैनल हैं ये ग्लॉसी ब्लैक कलर के हैं और यहाँ पर स्प्रिंट ईवीटी की ब्रांडिंग है। जैसा कि इस बाइक में आपको इंजन में स्प्रिंट ईवीटी टेक्नोलॉजी आपको मिलती है। फ्रंट वाला जो फेंडर है ये भी आपको ऑरेंज कलर का मिलेगा और साइड वाले जो काउल हैं पेट्रोल टैंक वाले ये भी यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर के और यहाँ पर 125R लिखा हुआ है ग्रे और ऑरेंज कलर के स्टिकर के साथ। तो यहाँ से देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा एरोडायनेमिक लगती है और काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टिव लगती है। और कलर के मैच के साथ यहाँ पर स्प्लिट वाले ग्रे हैंडल हैं, ये भी आपको ऑरेंज कलर के मिल जाते हैं। तो बाइक पूरी की पूरी स्पोर्टी लगती है। जैसे हम बाइक के फ्रंट में आते हैं तो भाई यहाँ पर हीरो का 3D में लोगो है, एलईडी वाले विंगर्स मिल जाते हैं, प्लस इस बाइक में यहाँ पर हैजार्ड वाला भी फंक्शन मिल जाता है और ऊपर में एच शेप के एलईडी वाले डीआरएल दिए गए। अब देखो होंडा वालों ने तो सीधे सीधे तौर पर इस बाइक को पूरा कॉपी कर दिया है हॉर्नेट सीबी 125 में। तो जैसा कि इस बाइक की जो हेडलाइट है ये आपको हॉर्नेट से थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस मिलती है, क्योंकि इस बाइक की सेंटर में आपको डुअल एलईडी प्रोजेक्टर आपको मिल जाते हैं लो बीम के साथ, और हाई बीम के साथ यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी वाली हेडलाइट का सेटअप मिलता है। तो इसकी जो रोशनी है वो आपको इसमें सीबी 125 हॉर्नेट से ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बाइक में कंपनी ने यहाँ पर एलईडी वाले प्रोजेक्टर दिए हैं। और प्रोजेक्टर का जो फायदा वो ये है कि इनकी जो रोशनी है जो थ्रो है वो काफ़ी दूरी तक जाता है। 37 डायमीटर के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉर्क दिए गए हैं। इस बाइक में यहाँ पर आपको सिंगल चैनल एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। सबसे पहले एबीएस जो है वो इसी बाइक में आया था, उसके बाद एनएस में आया, उसके बाद यहाँ पर हॉर्नेट में भी आ चुका है। 240 की फ्रंट में नॉर्मल डिस्क ब्रेक है। यहाँ पर सिंगल चैनल एबीएस की यहाँ पर प्लेट वगैरह दे रखी है और दोनों साइड में रिफ्लेक्टर दिए गए। 90-90-17 फ्रंट वाले टायर की प्रोफाइल है और इसमें 5 स्पोक एलो मिलता है जो कि डार्क ग्रे कलर में। टायर यहाँ पर आपको वाइस में ब्लेज वाले मिलते हैं जो कि जेके कंपनी के डाले गए हैं। रियर की बात करें तो यहाँ पर डिस्क वगैरह नहीं है, लेकिन रियर में 130 की ड्रम ब्रेक मिल जाती है, साथ में कॉम्बी ब्रेकिंग का सेटअप मिलता है। इस बाइक की रियर में भाई यहाँ पर आपको हॉर्नेट 125 से भी 10 ज़्यादा वाइडर चौड़ा टायर मिलता है, जबकि उसमें 110 का मिलता है। यहाँ पर आपको 120 80-17 प्रोफाइल का 120 ज़्यादा चौड़ा टायर आपको मिल जाता है, जो कि रोड में बढ़िया ग्रिप आपको देने वाला है। रियर में यहाँ पर आपको मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन है और यहाँ पर बाइक का जो एग्जॉस्ट है ये भी पूरा करिश्मा XMR 210 वाला है। अब तो इसके ऊपर में अभी यहाँ पर मफलर गार्ड वगैरह नहीं लगा हुआ है। जब आप इस बाइक को खरीदोगे तो ये सारी चीज़ें आपको पीटीआई के थ्रू आपको पूरी फिट एंड फिनिश के साथ आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं भाई इसके इंजन के बारे में, तो देखो हॉर्नेट 125 में आपको किक नहीं मिलती है, लेकिन इस बाइक का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस बाइक में यहाँ पर आपको सेल्फ और किक दोनों ही चीज़ें मिल जाती हैं। तो इन केस इसकी बैटरी ख़राब हो जाती है, डेड भी हो जाती है, तो आप इस बाइक को किक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये जो इंजन आप देख पा रहे हैं ये टोटल एक हीरो का नया इंजन है। ये वो इंजन नहीं है भाई जो आपको ग्लैमर 125 या सुपर स्प्लेंडर 125 में मिलता है, उससे ये थोड़ा सा एडवांस है, ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा रिलायबल है। और यहाँ से आप इसके ऑयल की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इंजन ऑयल फिल्टर की प्लेसमेंट है और यहाँ पर कैटेलिटिक कन्वर्टर के ऊपर भी आपको एक मेटल की प्लेट मिलती है। जब आप परचेज करोगे तो ये पीटीआई के साथ आपको मिल जाएगी। इसमें दो ऑक्सीजन सेंसर दिए गए हैं, पहला वाला यहाँ पर और दूसरा वाला यहाँ पर लगा हुआ है विद मफलर गार्ड के साथ। क्या है 180 की काफ़ी अच्छी खासी हाई ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। पावर की बात करें तो यहाँ पर आपको 124.7 सीसी का स्प्रिंट ईवीटी टेक्नोलॉजी वाला एयर कूल्ड 2 वाल्व BS6FI OD2B कंप्लेंट वाला न्यू रिफाइन इंजन दिया है। ये इंजन आपको देता है 11.55 PS की मैक्स पावर 8250 RPM तक, और ये इंजन आपको 10.5 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देता है 6500 RPM तक। अब देखो माइलेज की बात करें तो मैंने ऑलरेडी इस बाइक का जो माइलेज है वो टेस्ट कर रखा है। हाईवे पर अगर आप इस बाइक को 100 की स्पीड में लगातार चलाते हैं तो ये आपको 43 से 44 kmpl का माइलेज देती है। लेकिन अगर आप इस बाइक को 40, 50, 60 की स्पीड में चलाते हैं तो आराम से ये बाइक आपको भाई 60 किलोमीटर पर लीटर का भी माइलेज आपको आराम से निकाल कर दे सकती है। ये डिपेंड करता है आपके चलाने के ऊपर में। इसमें 10 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है। हैंडल बार यहाँ पर आपको काफ़ी अपराइट मिल जाती है, तो बाइक को चलाते समय आपको बहुत ज़्यादा बॉडी को लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीटर की बात करें तो इसमें एक्सट्रीम 160R वाला ही सेम डिजिटल वाला मीटर मिलता है। जैसा कि ऊपर में आरपीएम मीटर है, सेंटर में स्पीडोमीटर दिया गया, यहाँ पर गियर इंडिकेटर मिल जाता है, ओडोमीटर की जानकारी है, नीचे में डिजिटल में फ्यूल गॉज है
और यहाँ पर डिजिटल में क्लॉक मिल जाती है। टाइम भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। यहाँ पर लो फ्यूल है, चेक इंजन की लाइट है, साइड स्टैंड, गियर न्यूट्रल इंडिकेटर और यहाँ पर आपको हेडलाइट, टर्न इंडिकेटर, एबीएस की लाइट दी गई है। और भाई इस बाइक में आपको टर्न बाई टर्न जीपीएस नेविगेशन असिस्ट वाला फीचर्स नहीं मिलता है, लेकिन इस बाइक में यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, जिसमें एसएमएस अलर्ट, कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट और आप अपने फ़ोन की बैटरी का लेवल भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हैजार्ड का बटन दिया गया, यहाँ पर पासिंग का बटन है, यहाँ पर अपर डिपर है, इंडिकेटर और हॉर्न। इसका जो क्लच का लीवर है ये भी काफ़ी लाइट है। और भाई जहाँ CB125 में ये वाले जो बार एंड है आपको प्लास्टिक के मिलते हैं, लेकिन इस बाइक में आपको यहाँ पर मेटल के मिल जाते हैं कि निकालने से भी नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो इस बाइक का जो कर्व वेट है वो है 136 kg के आसपास, जो कि हॉर्नेट 125 से ये 8 से 9 kg वजन में भारी है। तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो आपको इसमें थोड़ी सी बढ़िया मिल जाएगी। अब देखो मेन बात आती है भाई कंफर्ट के बारे में। तो ये बाइक एक्सट्रीम 125 आपको स्प्लिट सीट और सिंगल सीट दोनों ही ऑप्शन में मिल जाते हैं, जबकि आप हॉर्नेट CB125 में जाते हैं तो वहाँ पर आपको सिंगल सीट का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। तो सिंगल सीट की वजह से आप इस बाइक को फैमिली में भी चला सकते हैं। पीछे में किसी भी लेडी प्लेन सदस्य को, फैमिली सदस्य को पीछे में बिठा सकते हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसमें 794 mm की यहाँ पर आपको सीट हाइट मिल जाती है। एक और चीज़ मेरे को बढ़िया ये लगी है कि इसकी सीट के अंदर की जो फॉर्म है, जो कुशनिंग दी गई है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और काफ़ी ज़्यादा मुलायम दी गई है। तो लॉन्ग राइड में ये जो सीट है वो आपको बहुत जल्दी थकाने वाली नहीं है। और सीट वाली जो कावल हैं वो भी काफ़ी स्पोर्टी लुक में। एलईडी वाली टेल लाइट है जो कि हीरो के एच के सिंबल को रिप्रेजेंट करती है, और एलईडी वाले विंकर्स मिलते हैं। और रियर वाला जो फेंडर है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर ही सकते हैं। और यहाँ पर आपको रियर में सिंगल साइड टायर हगर मिलता है, जो कि अभी यहाँ पर असेंबल नहीं है। जब आप बाइक को परचेज करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको इस बाइक में मिल जाएंगी। अब जैसा कि थोड़ी सी फैमिलियर टाइप की बाइक है स्पोर्टी लुक के साथ, तो आप इस बाइक को फैमिली में भी चलाते हैं। तो जैसा कि कोई भी जो लेडीज़ है वो दोनों साइड में पैर करके बैठती है, तो वो यहाँ पर आराम से पैर रख सकती है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर दुपट्टा, पल्लू, साड़ी वगैरह जाने के चांस नहीं है। कपड़ा वगैरह इसमें जल्दी नहीं फंसेगा, क्योंकि नीचे से भी इसको पूरा का पूरा चेन स्पॉकेट सेट को पूरा प्लास्टिक से कवर किया है। यहाँ से भी कवर्ड है, यहाँ से भी इसमें फाइबर बॉडी का चेन सेट कवर है। और भाई इन केस कोई भी दिक्कत ना हो, फिर भी यहाँ पर कंपनी ने इसको ऊपर से फाइबर से और मेटल से पूरा का पूरा जो इसका चेन स्पॉकेट सेट है वो पूरा का पूरा कवर्ड किया हुआ है। और यहाँ पर जो फुटरेस्ट है आपको फोल्डेबल मिल जाते हैं। इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, जिसमें पहला गियर नीचे है, 4 गियर ऊपर की तरफ डाले जाते हैं। देखो CB125 हॉर्नेट के मुकाबले इसका जो गियर बॉक्स है वो उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है, लेकिन हाँ इसमें जो ग्लैमर 125 में जो इन्होंने ये जो सेम इंजन डाला है उसका जो गियर बॉक्स है वो इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ शिफ्टिंग करता है डाउन शिफ्ट और अप शिफ्ट के मामले में, ठीक। अब देखो टॉप स्पीड की बात करें तो इसकी जो लास्ट टॉप स्पीड है वो जाती है 114 से 115 किलोमीटर/आवर के बीच में। तो प्राइस की बात करें तो इस हीरो एक्सट्रीम 125R ABS सिंगल सीट में जो इसकी अप्रॉक्स में एक्स-शोरूम कीमत है, करंट में बता रहा हूँ 1,04,000 के आसपास। और ये बाइक आज की डेट में आपको 22 सितंबर से पहले ऑन रोड आपको पड़ती है लगभग 1,24,600 या 500 रुपये के आसपास। तो 22 सितंबर से अगर आप इस बाइक को परचेज करते हैं, हीरो की कोई भी बाइक आप परचेज करते हैं, तो वहाँ पर आपको 28% की जगह पर 10% का मतलब कि 18% GST आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो ये बाइक लगभग एक्स-शोरूम कीमत में 10% सस्ती हो जाएगी। और ऑन रोड आते आते ये 1,24,000 की आपको नहीं पड़ेगी, ये तकरीबन आपको भाई 1,16,000 की ऑन रोड आपको पड़ सकती है 10% GST कम होने के बाद। अगर आप हीरो की कोई भी लेटेस्ट बाइक आप परचेज करना चाहते हैं या कोई भी हार्ले डेविडसन हीरो बीटा इलेक्ट्रिक स्कूटर आप परचेज करना चाहते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं SMSG हीरो शोरूम VIP रोड कोलकाता शोरूम में।